अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब उस दिन बीवी को फंसवा नहीं देगा, पॉकेट में रख के खागा हम रसगुल्ला। जहाँ रोएगा अगर बीवी, बच्चा जब रोता है ना, बीवी कहती है कि थोड़ा बुजुर्ग पकड़े होगी इधर, तो उसका बाप क्या करता है, चुप रहने, चुप 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 चुप, 2 मिनट 3 मिनट क्या, फिर जाके माँ उठा लेते, ममता दे, ममता दे। आका फरमाते इसलिए उनके कदम में जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत है। माँ राजी हो गई, बाप नाराज हो गया, और माँ की रजा में जन्नत तो मिलेगी, लेकिन बाप अगर नाराज रहा तो जन्नत का दरवाजा गेट बंद मिलेगा। ये दुनिया नहीं है कि हमर लेके जाएगा, जबरदस्ती तो उतर के घुस जाएगा। यह दुनिया नहीं है। इसलिए माँ को भी साथ में, बाप को भी साथ में राजी कर ले, और बेटा हो तो भी दीन पढ़ा दो, और बेटी हो तो दीन पढ़ा दो, ताकि वो बेटी माँ बनेगी, और उनका शोहर जब घर आएगा तमाम काम छोड़ के, जो भी शोहर के हाथ में पानी दे के थोड़ी देर बगल में बैठ के शोहर के गम में शामिल होती है, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने के बराबर सवाब लिखा जाता है। जो बीवी, जैसे आप खागा से काम करके आए, चित्रा मोड़ से आए, पालोजोरी से आए, दुबराजपुर से आए, काम करके मजदूरी करके, कोई भी काम, बीवी घर में है, आप आए फौरन बीवी काम छोड़ के पानी लेके दे दे, प्यास लगे जाना, हाथ में पानी दे के आपके बगल लगा, थोड़ी देर बैठती है और पूछती है कि दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, कैसे घर आए, सब ठीक ठाक है कि नहीं। इतना पूछ लिया तो उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद करने के बराबर सवाब लिखा जाता है। कितना सवाब मिलता है। और बगैर बोले, बगैर कुछ कहे, शोहर के कपड़ा साफ कर दे, शोहर की खिदमत कर ले, शोहर के पांव दबा दे, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता है। आज की बहू बेटी बगैर बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं नदिया ऊपर, यहाँ सब दूध के धौल है। कसम खुदा की बगैर बोले पांव दबाएगी, मौका मिले तो अब बगैर बोले जो दबा दे, खिदमत करे, लुंगी साफ कर दे, 70 तोला सोना जिंदगी में खैरात ना कर सकोगी। ए मेरी माँ बहने, वो घर बैठे शोहर की खिदमत करने में मिल जाता है। तू कहीं मत जाना, अजमेर कलियर कचौचा मत जाना, शोहर की घर में बैठे बैठे खिदमत कर लेना। अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा और मदीने का राजा भी राजी होगा। औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, कसम खुदा की नमाज पढ़ने कहीं नहीं पड़ेगी। मजार जाने दीजिए, पत्थर चपटी जाने दीजिए, फूंक झाड़ दवा ताबीज कराने दीजिए, सारर जाने दीजिए तो फर से चली जाएगी। घर में कहेगी भूत लगल है, और वहां जाके भूत नहीं बल्कि सिंगाड़ा खाती है। या अल्लाह, कौन भूत है माली जो सारर में सिंगड़वे खाती है, वो भी चटनी मांग के। भूत के किसे पता चले? यही हम हैरत करते हैं, या अल्लाह इसको भूत लगाया, जाके सुतो सारा, सुतेगी नहीं, वो सिंगाड़ा खोज के, वो भी चटनी मिला के। तो भूत को कैसे पता लगता है कि सिंगाड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? भूत इतना ऐश्वर्या, समझ के देखिए, भूत इतना ऐश्वर्या कि सारा दिन चटनी खाते। ये भूत नहीं, भूताई है, कसम भूत नहीं, भूताई है। वो कौन है जो कभी नमाज नहीं पढ़ेगी, न कुरान पढ़ेगी, न दिन की बात करेगी। और 3 हफ्ता 4 हफ्ता जाती है। हम लोग पूछते हैं, आई बल हफ्ता लगा हुआ है हमारे, हाजिरी चलो, हाजिरी हाजिरी। अल्लाह है माली, ये कौन हाजिरी बगैर तनख्वाह हाजिरी? 3 हफ्ता 5 हफ्ता बाद पूछते हैं कि 5-7 हफ्ता गए थे क्या सारठ में देखा? बल मौलाना साहब चेयर को लागल हो।
हम बोले 4 गो, हम कौन कौन है? बोल 3 गो गवा थी को यार गो हमार ससिए ही को बोला या अल्लाह बचाए ऐसी औरत से। वो औरत वो होती है जो न दीन से मतलब, न कुरान से मतलब, न दीन मुस्तरात मुस्तकीम से मतलब। इसलिए बेटियों को कुरान पढ़ा करके ससुराल भेज देना। वो कभी इधर उधर न जा करके अपने घर में वजू करेगी, मुसल्ला बिछाएगी, सजदा करेगी, आंचल उठा के दुआ करेगी। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन पैदा होगा। बेटी फातिमा नहीं, कनीज़े फातिमा पैदा होगी। अच्छा लेकिन सुन रहे हैं आप लोग, हकीकत बता रहा हूँ, अच्छा सुन रहे हैं। भली पैसा कुड़ी फुरिया गलत करबो के लेकिन सुने अच्छा। ये मोहब्बत है मोना जाम से ससुराल को गगड़ी दिखा कुछ होता से ससुराल फुटानी करते वो ससुराल शिमला है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग फुटानी करते हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये पर्सनी के हमारे हिना, क्या है इसका कपड़ा दुकान का नाम? हिना वस्त्रालय ना। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। 100 टका हम कते दवा दे बरकत फरमाए भाई। एक जगह इसी तरह गए थे हम, गोड्डम जलसा था 2 साल पहले। 100 टका एक आदमी दे दिया, बूढ़ा था। हमने पूछा चाचा आपका नाम क्या है? सोचे मैक में कह देंगे चाचा खुश होगा। हमने कहा चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हम बोले चाचा गोबर मियाँ कैसे होगा? अच्छा गोबर कोई मियाँ होता है? गोबर तो गोटा मियाँ कैसे? हमने कहा चाचा ये गोबर नाम ठीक नहीं, मियाँ ये गोबरा मियाँ ठीक नहीं लगता, बदल दीजिए। बोल मौलाना साहब बाप दादा नाम रखल पुरान है, कभी नाम नहीं बदलेंगे, चाहे गोबर से सूखे गोठा कहन हो जाएंगे। तो इसीलिए नाम पैदा हो बच्चा घर पे, हाली मौलमा को बुला के बेटे का नाम नबी के नाम से आता मिला देना। बेटा अगर गुलाम गौस होगा, गुलाम मोहम्मद होगा, गुलाम नबी होगा, गुलाम मुरसलीन होगा, कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। और जिनका नाम नबी के नाम के साथ होगा, मोहम्मद के नाम के साथ होगा, आका फरमाते कल मैदान महशर में शफाअत करना मुझ मोहम्मद पे वाजिब है। नाम मोहम्मद के साथ रखो। और हर बीवी को चाहिए कि शोहर को राजी करे, और हर औलाद को चाहिए कि माँ बाप को राजी करे। और आजान हो तो न मुसल्ला बिछा के सजदा करे। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। नमाज पढ़ने कहिएगा बहाना बनाएगी। लेकिन आज जो हमारे घरों का माहौल मुआशरा बिगड़ा है वो बेनमाजी औरतों की वजह से। मर्द तो जुमा उमा पढ़बो करता है, साल साल में औरतें ना वजू करती है, ना सजदा करती है। प्यारे आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, चेहरा धोएगा, अपने को सजदा करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। आका फरमाते वजू से चेहरा चमकता है। टीवी में कंपनी प्रचार करती है कि फेस वॉश में चमकता है। आका फरमाते वजू से चमकता है, कंपनी कहती है हेलीकॉप्टर से। आका फरमाते हैं कि सजदे से चमकता है, टीवी में कंपनी कहती है कि फेयर एंड लवली में चमकता है। आज देखिए घर घर में बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन सुबह उठेगी, चापाकल के पास से बाल्टी के पानी के बाद हाथ में फेस वॉश लेके जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन हर घर में एक बोतल फेस वॉश। मुसल्ला नहीं, तस्बीह नहीं, लोटा नहीं, नमाज नहीं, कुरान नहीं, लेकिन फेस वॉश और फेयर एंड लवली। पनिया हो तहाँ फेस वॉश, यनवा हो तहाँ फेयर एंड लवली। यहाँ से रगड़ घसो से रगड़ को अलवाजा कमाया ना देखिए। 2 घंटा तक लगेगा कि हमरे घर के बहू बेटी है, लेकिन जलपान खाने के बाद देखिएगा लगेगा डाकिन एक पर। या अल्लाह 2 घंटा चेहरा कैसे रहेगा? अगर तू फजर की नमाज पढ़ लेती तो तेरे चेहरे में ज़ोहर तक रोशनी होती, ज़ोहर की नमाज पढ़ती असर तक रोशनी होती, असर की नमाज पढ़ती मगरिब तक चेहरा चमकता, मगरिब की नमाज पढ़ती इशा तक चेहरा चमकता, इशा की नमाज पढ़ के सो जाती तो फजर तक चेहरा चमकता। क्रीम लगा के
ये जबरदस्ती चमक। ये क्रीम का चेहरा कफन में नहीं, क्रीम का चेहरा कब्र में नहीं, क्रीम का चेहरा हश्र में नहीं। आका फरमाते वजू करो तो कफन में चेहरा चमकेगा, वजू करो तो कब्र में चमकेगा, और वजू करो तो कल मैदान महशर में चमकेगा। आज वजू नहीं, नमाज नहीं। हम लोग जाते किसी के गांव घर में, बोले मौला साहब हमारे घर में हरकत बरकत नहीं है। हम बोले हम क्या करेंगे? बोले हजरत एक गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक गिलास नहीं, चपा कले पढ़ देते हैं। पीते रहो, नहाते रहो, घुलमुड़िया मारते रहो, नमाज नहीं पड़ेगा। खाली पड़ा हुआ पानी बोतल में ढक पीसी तो नमाज पढ़नी बोलने पटला पनिया पी लियो। अल्लाह है मालिक, नमाज नहीं पड़ा हुआ पानी मुड़ के तर ले बैठे तो काम करेगा। इसीलिए हम लोग बोतल हटा के चबाकल पड़ दिया। अब देखते हैं कि ये घर में 12 गो 13 गो बेनमाजी गोदाम। इसीलिए तो हम लोगों में असर नहीं। इसलिए लोगों आज तुम दीन को कमजोर नहीं कर रहे हो, अपने आप को कमजोर हो रहे हो। तुमने सजदा छोड़ करके, नमाज छोड़ करके तुम मस्जिदों में सजदा करोगे, वो मस्जिद कल मैदान महशर में गवाही देगी। नमाज छोड़े हो, आज नहीं देखते। हमारे रबीउल अव्वल का महीना बीत गया, ईद मिलादुन नबी कहते, क्या कहते? जश्न ईद मिलादुन नबी। गलियों को सजाते, घरों को सजाते, झंडी लेके बहू बेटी बाल बच्चे सब निकलते, लेकिन किसी के मुंह से सलाम तक नहीं निकलता कि आज के दिन अपने शोहर को सलाम कर देंगे, क्योंकि आज ही के दिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में आमना के गोद में भोर भोर को तशरीफ लाए तो औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला हो गया। लड़कियों को जिंदा जलाना छोड़ दिया, जमीन में गाड़ना छोड़ दिया, क्योंकि रहमत वाले आका तशरीफ ले आए। ए मेरे शोहर, इसीलिए आज हम तुझे सलाम करते हैं। नहीं करेगी? जश्न ईद मिलादुन रबीउल अव्वल के दिन तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि हर बीवी को ये सोच के सलाम करना चाहिए शोहर को कि मेरे सरताज आज ही के दिन मेरे आका दुनिया में आए, आज ही के दिन रसूल तशरीफ लाए, आज ही के दिन जो आका तशरीफ लाए तो उन्हीं की आमद के बाद औरतों की जिंदगी मिल गई, औरतों को मुस्कुराने का मौका मिला, औरतों को औजे सुरैया से भी आला मकाम मिला, क्योंकि आका ने 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा के औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला। जुम्मा पढ़ के शोहर आ जाए, बीवी सलाम कर दे, मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन न रबीउल अव्वल में सलाम, न जुम्मा में सलाम। साल में एक दिन ईद के दिन बीवी HD सलाम, ईद के दिन बीवी खोज के सलाम करेगी, ईद के दिन 4G कंपनी सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी स्विच ऑफ। एक बचर में दुए सलाम, ईद में खोज के सलाम करेगी और बकरीद में मिस कॉल, बाकी बचर स्विच ऑफ। फिर सलाम कलाम खत्म। अगर हर बीवी डेली सलाम करे, जुमा के दिन शोहर आए, जुमा पढ़ के बीवी सलाम कर दे, लेकिन नहीं, खाली ईद में जालिद गवा सभी तक दूरिया पर खड़ा, अरे वाह, हाँ उन्हें अस्सलाम वालेकुम, चला चाय कोईटा करी, कोईटा किसमिस, कोईटा दूध को खा लेना है, घूमड़िया गुर दिन से लूंगी समटा समटी फटा फटी हो गई। ईद में ये के दिन खोज के सलाम। लेकिन कल फातिमा ज़हरा एक कपड़ा फटा होता बदन पे, 12 पवन लगा होता, कपड़े पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा जब पेशानी जमीन पर रख देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। शोहर आते फातिमा काम छोड़ के पहले शोहर को सलाम कर देती। आज सिस्टम अलग हो चुका। आज कभी एक बेटी अपने बाप को सलाम नहीं करती, एक बीवी शोहर को सलाम नहीं करती, एक बेटा अपने बाप को सलाम नहीं करती, एक बहू अपनी सास को सलाम नहीं करती। यही वजह है कि आज मोहब्बत खत्म है, आज रौनक खत्म है, आज बरकत खत्म है। प्यारे आका फरमाते 4 बजे भोर को उठ के सजदा करना, रोजी में तेरी बरकतें बढ़ जाएगी। आप लोग थक तो नहीं गए? ऐसा नहीं हुआ कि हम बोल रहे हैं आप लोग थक गए, बोर तो नहीं हो रहे हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, उसके मतलब सुनना चाहते हैं। कितना हो
1 घंटा मुझको बोलना होगा, साहिब खाना ने बुलाया है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बेहतर। ये शोराए कराम बैठे हुए हैं, है ना, इनको इनका भी सुनना होगा। मेरी तकरीर भी थोड़ी देर आओ सुन लीजिएगा। आप लोगों को बोर तो नहीं लग रहा? घर वाले कहाँ हैं? इस्लाम साहब कहाँ हैं? आपके ससुर इस्लाम तबीयत ठीक नहीं है? चलिए आए आपके, चलिए तबीयत ठीक, अल्लाह ताला शफा फरमाए कयामी। ससुर की तबीयत ठीक नहीं है और सब ठीक ठाक माशाल्लाह। तबीयत थोड़ी जब उम्र होती है तो तबीयत कुछ गड़बड़ होती है, इसलिए जब उम्र सही हो, बेहतर हो, उसी वक्त सब काम करो, उसी वक्त। हाजी साहब को देखिए, जब उम्र थी अभी गए मक्का मदीना हज करके आ गए। बड़ी नसीब वाला वो आदमी तो जी अपने आंखों से गुंबद खजरा देखता है। जिंदगी भर लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। पैसा हो तो कम से कम गुंबद खजरा देख लो, पैसा हो तो मक्का मुआजमा देख लो, पैसा हो तो सफा मरवा में चक्कर लगा लो, पैसा हो तो आबे ज़मज़म के कुआं में बैठ के जाके चंद घोंट पानी पी लो। लेकिन आज पैसा होगा तो घर मकान 2 मंजिला बनाएगा, वाल पुट्टी करेगा और मार्बल टाइल्स लगाएगा, झरना। अरे पापा, एक आदमी घर में घुसे, हम मिट्टी के हाथ धोने लगे, 4-5 गो नल ईटा छुलिए मुंह में पानी गिरेला। कहिए ईटा की को बोल तो नहीं जान भी, कली यहाँ छू तो वहां कैसे गिरे, बेटा झरना है। अरे बाप, है ना, पढ़ा लिखा है नहीं, झरना लगा दिया, फिर मार्बल टाइल से बैठा दिया। और बीवी को देखो लायक बड़ा तो डाकिन वहां भरा हुआ है, ना सजदा ना नमाज है। घर मकान बना लेने से बड़ा नहीं होता, घर मकान को अपने सजदों से सजा लो तो झोपड़ी भी जन्नत का नमूना नजर आएगा। और अगर टाइल से मार्बल महल है और उस महल में अगर तिलावत कुरान की खुशबू नहीं, वजू का पानी नहीं, मुसल्ले में सजदा नहीं, वो महल वीरान है। झोपड़ी में सजदा हो वही जन्नत का नमूना। इसलिए झोपड़ी में रहना, लेकिन मुसल्ला बिछा के सजदा कर लेना, वही झोपड़ी कयामत के दिन माल की तरह लगेगा। और महल में रह जाओ और ना झोपड़ी महल में ना कुरान की सदा है, ना सजदे की अदा है, ना खुशबू मुस्तफा है। कसम खुदा की, उस घर में टीवी LCD मुहैयाशी, ये चंद दिन चलेगा। राजा महाराजा तो खाक में मिलता देखा। इसलिए मुसलमानों, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए। इसलिए जिंदगी जरूरी है अच्छे काम के लिए। आज हमारे पास कोई अच्छा काम नहीं, कोई बेहतर काम नहीं। एक जगह तकरीर कर दिए, चल दिए तकरीर कर। एक औरत वहां उस मोहल्ले में थी, कहा कि झारखंडी साहब आए थे, तकरीर कर रहे थे कि जो बीवी बगैर बोले शोहर के खिदमत करती है, पांव दबाती है, तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने का सवाब मिला। वो सोच के औरतियां रखी, उसका शोहर खागा से ठीक घर आया। वो सोची कि आज हम अपने शोहर के बगैर बोले पांव दबाएंगे। और वो शोहर भी काम करके आए, थके आ रहे, हाथ पांव धो के पलंग में लेट गए, सामने LCD टीवी देखने लगे। आज घर घर तो टीवी है। बीबी सोची कि मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी विद्यासागर कर्माटान से तो शिव लाए थे, तकरीर करके चले गए। कह रहे थे कि बगैर बोले जो बीबी शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता। आज हम अपने शोहर के वही बगैर बोले दबाएंगे और वही सवाब लेंगे। शोहर के बगल में बीवी घुसी, LCD टीवी चालू था, बीवी अंदर घुसी, टीवी तरफ देखते 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 शोहर के बगल आके बैठ गई। टीवी देख रही, शोहर के बगल बैठ गई, दबाने लगी, हिलने लगी, बोलने लगी, कहने लगी, मेरे सरताज, आज मौलाना झारखंडी साहब आए थे, तकरीर कर रहे थे रात में कि जो बीवी बगैर बोले शोहर के पांव दबाए तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिलता है। इसलिए आज हम आपके बगैर बोले पांव दबा रहे हैं। ये सुन के शोहर को हैरत, या अल्लाह आज मेरी बीवी को हो क्या गया। कहा कि तुम कहना क्या चाहती है, बक क्या कर रही। कहा कि हम बगैर बोले आपके पांव दबा रहे। और टीवी तरफ देख रही थी, हिल रही थी, बोल रही थी, कह रही थी। तो शोहर ने कहा कि थोड़ा नीचे झुक के देखो। जब नीचे झुक के देखी तो पांव क्या दबाती, टीवी देखते देखते शोहर के पांव छोड़ के पलंग के पटिया दबा रहे। टीवी आ देखो घोड़ा पलंग में उसका शोहर कहा कि उम्र 3 गो घोड़े, 2 गो घोड़ा इन्हें समटल तो हिले उन्हें।
बोलती भी याद देख रही नया सोच लो तोर गोड़ा कने पलंगवा पटिया कने है पलंगवा पटिए मेरी टीम यहाँ पास कर दे दिया। शोहर का के 70 तोला सोना क्या 7 तोला माटियों स्वभाव नहीं मिलेगा। 70 तोला सोना छोड़ो, ये तो मोहब्बत में नहीं ना है, ये लालच में है। इसलिए मेरी माँ बहने आप लालच में ना जाएं, मोहब्बत में जाएं। कल से जिसकी बीवी बगैर बोले आए पांव दबाने, समझ जाओ लालच में है। लेकिन जाना चाहिए, और अगर नहीं हो कसम खुदा की आपसी जिंदगी बेहतर बना लो, वही घर में झोपड़ी में जन्नत का नमूना देखोगे। और दुआ करो तो बेटा होगा या बेटी हो जाए तो खुशियां मना लेना। लेकिन जब आजकल के लोग जब भी मज़ार जाता है तो बेटा मांगने जाएगा, कोई बेटी मांगने नहीं जाता है। जब भी जाएगा अजमेर कलियर कचोचा पथल चपटी तो बेटा, तो वहां बेटा गोदाम है। एक दिन घर में मुसल्ला नहीं, बेटा गोदाम। घर में मुसल्ला बिछाओ, कसम खुदा के अल्लाह के वली राजी होंगे तो घर बैठे अल्लाह औलाद देगा। मोहब्बत करो और शोहर से मोहब्बत करो और शोहर के साथ भी बर्ताव सही करो। आजकल कसम खुदा की बेहयाई आम हो चुकी है, बरकत खत्म हो गई। पहले के दौर में हम लोग देखते थे नौजवान लड़का जब बड़ा बड़ा आदमी बैठता था, चचा भतीजा चचा, तो बेटा वहां से बात नहीं करता था, बगल से जाता था। आजकल तो बेटा बाप पुड़िया फाड़ा ताल मारे कौन बोले को गुटका को दिल रुबा है ना, बोले एक देखियो रे मुँह छन लाग हम बापा मांग बताइए वो हया शर्म खत्म है। पहले औरतें कसम खुदा की शोहर के सामने तो छोड़िए गांव के सामने अदब से पेश आती थी, उसका सर कोई नहीं देखता था, उसके नस्ल में बच्चे होते थे तो हया शर्म होती थी। शोहर के पास ही अगर बैठती थी औरतें तो अदब से बैठती थी, गाड़ी में बैठती थी साइकिल में तो अदब हट के बैठती थी। अरे अभी गाड़ी में बैठी घेंचे मथा रख ला तो गियर भाई खत्म, माहौल खत्म। अभी शादी कर दे, आज ससुराल गई 3 दिन में बेटिया आप कर देगा जमाया खेचा मता धरो। हाँ बेटी गियरवा वहां बदल दिया। अजीब है, बेहयाई आम हो गई, बेशर्मी आम हो गई। इसी बेशर्मी की वजह से आज तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो नाच गाना शराबी पे दिमाग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि नस्ल अगर आपका सही होगा उसी वक्त में, जब माँ सही होगी बेटा बाप सही होगा तो नस्लों में गुलाम हुसैन। नहीं देखते वक्त कितना हो गया, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? कितना टाइम हुआ? 12 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। कोई सुभान अल्लाह। अच्छा कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं थोड़ा सा। हाँ तो पैसा को नहीं लगो इधर में हाथियों लोग हाँ हाथियों बहन दे लोग बोल तुम मौलाना साहब भी हाँ करते करते बेहोश में जो। मैंने कहा कि हाथ मत उठाना, बीच बीच में उठक बैठक चालू रखना। इनकमिंग चालू रखोगे तो टाइम नहीं देखेंगे, कभी भी टाइम नहीं देखेंगे। अगर बड़ा नोट आ गया तो मोबाइल में लाके ढक देना, टिमिया ढका जाएगा। अगर बड़ा नोट दे देगा तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे, अगर उससे बड़ा दे देगा तो मोबाइल पटक के चूर देंगे। तकरीर भी हम तक होते रहेगी। बहुत अच्छा आपने सुना, जितने भी मेहमान आए हैं वो मेहमान ही बहुत अच्छे सुन रहे हैं। जो लोग नहीं सुना चला गया, कसम खुदा की वो पछताएगा। कुर्सियाँ फेंक नहीं, वहाँ डिस्टर्ब करो, कुर्सी हटा फेंक, रास्ता बनाए बाबू, वहाँ कुर्सी हटा हटा, रास्ता बना, यहाँ रास्ता है। हाँ रास्ता में डिस्टर्ब नहीं करिए बीच बीच में। इसी तरह बीच बीच में उठक बैठक कीजिएगा, टाइम टेबल कभी नहीं देखेंगे, है ना। माशाअल्लाह, इसीलिए तो घर से आते हैं। अगर ये पेशवा भी यहाँ ले जाओ तो घर का है जावे। ये मोहब्बत है। मोहब्बत। बेटा का नाम क्या रखा जिसका नाम क्या? मोहम्मद इब्राहिम साहब गुलफाम। गुलफाम ना, ये बहुत प्यारा नाम। नाम इसी तरह, नाम बेहतर हो, नाम अच्छा हो, नाम ब्यूटीफुल हो, नाम सुंदर हो, नाम अच्छा हो। और नाम जब भी रखो और वही नाम घर में पुकारना चाहिए, नाम उसी को पुकार के कहना चाहिए। माँ खुद अच्छा नाम कहे, बाप अच्छा नाम कहे तो नाम गांव में कहेगा। आजकल नाम गलत पुकारता है, गलत नाम पुकारने से गुनाह होता है।
इसलिए लोगों अपने बाल बच्चों का नाम जब भी रखना तो गलत मत पुकारना, उस नाम को घर से अच्छा नाम बोल के पुकारना, वरना नाम गलत रखोगे काम गलत होगा। माशाअल्लाह भाई नो 22 टका हो रे खाली 10 टकिया बारह हो बहुत बढ़िया की करते सब गुटका के आजकल नहीं देखते हम लोग। हम खास कर जलसों में कभी सुमानला बहुत कम करवाते, क्यों मालूम? एक मुंह में सुमानला तो ले मुंह में गुटका एक गोड्डा हम 4 गोड़ का बैठल था जलसा काउ सुमानला मुंह में गुटका ठुसलता, मुंह क्या पता था मैंने काउ क्या हुआ मौलाना साहब युग ले गए सुमानला। ये हाल है, इसलिए पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया 11वीं शरीफ के महीने में गौसे आजम का सदका हो, 12 महीना घरों में बरकतें हो। वो गौसे आजम पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर जो ईशान के वजू में फजर की नमाज 40 साल पढ़े। कितने साल? अब्दुल कादिर जिलानी ईशा में नमाज़ू करते और उसी वजू से, वही ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते, गोया के रात भर नहीं सोते और 40 साल तक ये सिलसिला लगातार रहा। 16 साल तक एक पांव में खड़े होके ईशा और फजर के बीच में एक पांव में खड़े होके 16 साल तक लगातार कुरान की तिलावत करते रहे। वो गौसे आजम बड़े पीर 11 साल तक मुसलसल पैदर पे लगातार रोजा रखा। वो बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी, उनके बारगाह में एक औरत गई अपने बच्चे को लेके, या अब्दुल कादिर ये मेरा बेटा है, अपने मदरसे में दाखिला ले लीजिए, बच्चे को दीनी तालीम दे दीजिए, बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, ए बूढ़ी माँ, इस बच्चे को छोड़ के तू चली जा, हम इसको दीनी तालीम भी देंगे, कुरान की तालीम भी देंगे, हाफिज कुरान भी बनाएंगे और सही रास्ते पे चलाएंगे। वो औरत उस बच्चे को छोड़ के घर चली गई। अब्दुल कादिर जिलानी अपने मदरसे में रख के उस बच्चे को तालीम देने लगे। कहिए सुभान अल्लाह। 1 महीना के बाद वो औरतिया वापस आती, सोचती कि चलो अपना बच्चा देख लेंगे, अब मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। जब औरत दोबारा वापस आई अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की बारगाह में, तो क्या देखते हैं कि गौसे आजम दस्तरखान बिछा करके मुर्गा मुसल्लम खा रहे हैं, सलाद बिरयानी पुलाव खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। और उस बच्चा जिसको पढ़ा रहा था उस बच्चे को कोना में बैठा के सूखी रोटी खिला रहा है। उसकी माँ के हैरत में, या अल्लाह, लोग कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े पीर हैं, दस्तगीर है, रोशन जमीर है, बहुत बड़े पीरों के पीर है, ये क्या माजरा है कि मेरे बच्चे को सूखी रोटी बैठा के खिला रहे हैं और अपने मुर्गा मसल्लम खा रहे हैं। वो औरत उधर से आती है, बूढ़ी औरत, अब्दुल कादिर से कुछ बात नहीं करती है, डायरेक्ट अपने बच्चे के पास जाती है, बेटा चल, इस मदरसे में नहीं पढ़ना होगा, अब्दुल कादिर के मदरसा में नहीं पढ़ना, बेटा चल मेरे साथ घर। बच्चा उठता है, माँ के साथ चलने लगता है, माँ आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे। अब्दुल कादिर की नजर पड़ जाती है, खाना खा के दस्तरखान लेकर के बाहर निकले थे झाड़ने के लिए। अब्दुल कादिर फरमाते, ए बूढ़ी माँ, अपने बच्चे को तू कहाँ लेके जा रही हो? कहा हम आपके मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, आपको मैंने देख लिया, आपकी नीयत साफ नहीं है, आपका दिमाग मेरे बच्चे के तरफ नहीं है, ध्यान नहीं है। कहा कैसे? का आप दस्तरखान में मुर्गा मुसल्लम पुलाव खा रहे थे, मेरे बेटे को सूखी रोटी खिला रहे थे, हम आपके बच्चे, अपने बच्चे को आपके मजहब पढ़ने नहीं देंगे। अब्दुल कादिर फरमाते, बूढ़ी माँ रख दो, बच्चा पढ़ेगा। बोल नहीं, हम नहीं पढ़ने देंगे। ये कहते कहते अब्दुल कादिर जिलानी बोल रहे हैं, वो औरत लेके बच्चे को जा रही है। अब्दुल कादिर फरमाते, ए बूढ़ी माँ, बच्चा तो ले ही जाओगे, लेके चले जाओगे, एक बार पलट के तो देख लो। जो ये औरत पलटती है, गौसे आजम के हाथ में दस्तरखान होता, जो हड्डी वगैरह खा के मुर्गा का उसी दस्तरखान में रखे थे, जमीन पे झाड़ दिए, जो ही झाड़ना था दोबारा जिंदा मुर्गा उठ के खड़ा हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। वो मुर्गा जो ही देखा, वो औरत हैरत में, कहे अब्दुल कादिर ये कैसे हुआ? कहा कि तेरे बेटे को
को सूखी रोटी खिला खिला के दुनिया के नफ्स अम्मारा को मार रहे हैं। जब इसके दिल में रूह में वो दुनिया की मोहब्बत मिट जाएगी और रूह में रूहानियत आ जाएगी, रूह में खुदा के नूर नजर आने लगेगा, उस वक्त तेरा बेटा भी मुर्गा खाएगा। आज देखिए उसी गौसे आजम के नाम पे हम मुर्गा जबह करते हैं। निस्बत मुर्गा गौसे आजम से होती है और वो मुर्गा हम खुद खाते हैं, लेकिन निस्बत बड़े पीर से होती है। और जिनके घर में 11वीं के महीने में बड़े पीर के नाम पे फातिहा हो जाए, साल भर की मुसीबत टल जाती है। हम लोग बहुत दूर रहते हैं, कुरान खानी नहीं कभी करते, फातिहा नहीं करते। हम लोग चीज से दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। हम लोग के घर में बरकत हरकत नहीं होती है। हम लोग कम नहीं कमाते, खेत में धान है, बाड़ी में सब्जी है, देश प्रदेश का पैसा आता है। लेकिन देहात में देखिए सुबह उठो, चीनी है, चपत्ती नहीं, चपत्ती है तो माचिस नहीं, माचिस है तो गोठा नहीं, गोठा है तो कुला नहीं, कुला है तो लहरता नहीं। हालत खराब कसम खुदा की। सुबह उठो, लाल चाय सुखल नीम की, दो गिदर घुमड़िया में दो कुलियादन दौड़ी दो, ये उठा पटे के देव रख लो। बिहाने जागरा, हरकत बरकत खत्म। बाप बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम। नहीं बरकत होती हजरत। घर मकान देखिएगा आलीशान है, बिल्डिंग देखिएगा, गाड़ी देखिएगा, मार्बल टाइल्स। घर में जाके घुसो तो मर भत्ता सरेलुआ चटनी खाते खाते चटनियां कने हरे हरे कौन हम जब सब पेट खोजी बाहर कर। घर तो बोली घर से तो बरकत खाना किस्मत से होती। कितनों माल पाल लो, कितनों गाड़ी मकान कर लो, लेकिन किस्मत में अगर आपके अच्छा खाना हो तो खाओगे। हम लोग सबसे देखिए मौलाना आलिम लोग क्या है, पक्का खाना पक्का रहना, यही ना होता। हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। मौलाना लोग 12 महीना अच्छा खाता है, इसलिए कि मौलाना लोग नमाज 12 महीना पढ़ते हैं, दिन की बात करते हैं। हाफिज ताउल साहब आप कह रहे थे कि ना पाली पर देते ना अच्छा खाना नहीं, तखन दौड़ी को डिम्बो पका दो, गोल कटा लेकिन तो मतलब कुछ नहीं पालियो तो बढ़िया खाना देता है। 12 महीना इमाम टिफिन खोले कुछ न कुछ निकले, क्योंकि ये 12 महीना नमाज पढ़ता है। मुसलमान झाड़ के घर गुष्ठी 1 महीना रमजान में नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, तो 1 महीना घर में इतनी बरकत होती है। मगरिब के टाइम में सेब संतरा किशमिश गरी छोड़ा खाता है, शरबत पीता है, रूह अफ़ज़ा लाता है, वो न पकौड़ी घुगनी अच्छा अच्छा मेवा खाता है। 1 महीना पूरा बढ़िया खाना मिलता है। इसलिए कि 12 महीना ऐसा नहीं, 1 महीना बेटी नमाज पढ़ती, बीवी नमाज पढ़ती, भाई नमाज पढ़ता, बाप नमाज पढ़ते, अल्लाह उस नमाज के सदक़े में इतनी बरकतें दे देता कि काजू किशमिश तक खाता। लेकिन ईद खत्म हो गई, नमाज खत्म हो गई तो पाकल डुमे से भी भेंट नहीं होता है ना। 1 महीना नमाज पढ़ते इतनी बरकत होती है। ठंडा पानी, रूह अफ़ज़ा देखिएगा, सैनी में गरीब घर झोपड़ी में भी देखिएगा 3-4 तरह का खाना। और कसम खुदा कि जहाँ रमजान खत्म नमाज गए बस वे सरेलो चटनियान गोरा गोरा घुगनिया किलो पकड़िया रे पूरा लो क्या वो नमाज छोड़ दिलियो सब गैप खत्म। लेकिन सेब खाता था 200 रुपया किलो रमजान में होता, फिर भी खाता है। लेकिन 60-70 टका किलो दे जाना, लेकिन नहीं लाओगे, अभी नहीं खाएगा, लेकिन 200 रुपया, क्योंकि वो नमाज की बरकत। आजकल भी देखिएगा बेटा लोग बाप को खाना उस वक्त तक नहीं देगा जब बाप चलता फिरता है, थोड़ा बहुत उम्र है, उसी वक्त माँ बाप को खाना दो, बेहतर खाना खिलाओ, बेहतर कपड़ा पहनाओ, माँ बाप को खुश करो। लेकिन ना बेटा ध्यान देगा, ना बहू ध्यान देगी, ना दामाद ध्यान देगा। जिस दिन बाप खाती पकड़ लेगा उस दिन बेटा भी सेब लेके आएगा, दामाद भी रसमलाई लेके। बापा ये कटी डकुआ खोल खेल, कहता बेटा पर जब तक गोड़ा चलता तब ध्यान नहीं, जब एकदम खाटी पकड़ लिया तब ससुर को सुना खाटी पकड़ लिया ससुर, तब दामाद दौड़ के आया रसमलाई। बापा बापा हम निकल जाओ यार बेटी मुँह को ये अपना बेटा अब साहब किधर ने खाए मोटा गए, बुढ़वा सूखी गए, फिकी बुढ़वा खाटी में रख दो, 3-4 गिदर सब फूल ही मोटा जाता, खाली सब बुढ़वा खाली देख कोई जब
जवानी है तो खिला, अभी माँ जिंदा है, एक चुस्तवन परास लाके दे दे, माँ जिंदा है, सेब लाके खिला दो, बाप जिंदा है, काजू किशमिश ला दो, लेकिन वो नहीं करेगा, न माँ के तरफ ध्यान है। ए मुसलमानों, तुम अजमेर जाते हो, अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कचौचा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, फुलवारी बाद में जाना, मदीना बाद में जाना, पहले घर में बूढ़े माँ बाप को खुश कर लो। जब तेरे माँ बाप घर में खुश होंगे तो अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी। उस माँ बाप को खिदमत करो, सबसे बड़े पीर तो घर में है, उस माँ बाप की खिदमत करो, माँ का चेहरा देखना सवाब है। लेकिन आज ध्यान खत्म है, आप लोग भी थक गए नहीं बेटा? थक गया, आप लोग थक गए, सब थक गए, 12 बज गया, आप खत्म करने का रन। हाँ, हम जान गए कि वो इसीलिए आया, धन चल लिया रहल हो जार तो लगता है, जवानी में तो रोगे नहीं जाने लगता मोहब्बत है। गुलाम हुसैन अच्छा नात पढ़ता है, गुलाम मोहम्मद अच्छा पढ़ता है। आज तुम डंडी मार रहा, पढ़ो। अरे तबीयत खराब है तो काहे आले पढ़े ल, हमसे ज्यादा कोई उम्र दराज है। हम मेरा है 2 बेटी की शादी दे दिया, नाना बन गए, नाना बन गए, उम्र बहुत है, लेकिन दूर से पता चल रहा है लागोन 32 साल के इसमें भी आते बोलते। क्यों ऐसा लगता है? इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा था से उठ के खड़ा, हम बोले बैठे चाचा, बोल काहे बैठेंगे मौलाना साहब, जब जन्नते न जाओ बैठे की करवो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। कल मैदान महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, और हिसाब किताब होगा। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, रब के हुक्म से सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ो, अल्लाह भी जन्नत देगा। तो जवानी, बुढ़ापे में मरोगे जरूर, लेकिन मैदान में जब उठाए जाओगे और जब जन्नती होने का फैसला होगा तो तुम्हारी उम्र को घटा के जवान 36 साल का कर देगा। इसलिए अभी जिंदगी है, अभी मस्जिद जाना। शिमला में जितनी आबादी है उस हिसाब से नमाजी नहीं है। क्या वो पूर्वया हवा चले गए 3 यार, बिहान पर पतरवा हवा चलने दियो को खाली इमाम साहब अल्लाह। लेकिन हाँ, 1-2 बूढ़ इसी गांव में खे बस का बूढ़ नमाज नहीं पढ़ता, खेत बाजार में दौड़ेगा, मुझे चाचा नमाज करना पड़ता है, बोलने सुझाव तो यह खत्म, ये फिर ऐसा बूढ़ा रहेगा चलेगा। बूढ़ा आदमी है कि 50 हो जाए सब छोड़ो, दुनियादारी 60-70 हो जाए सब छोड़ो, लोटा पकड़ो, सजदा करो। तेरा बेटा, तेरी नमाज और सजदे की बरकत से तेरे बेटे के घर में बरकत होगी, तेरे बहू तेरे चेहरे से फायदा उठाए। तू भी नमाजी नहीं, बेटा नमाजी नहीं, बहू नमाजी नहीं, बेनमाजी गोदाम। मौलाना साहब बोल हमारे घर हरकत बरकत उठ गया। बोले क्या हुआ? बोल कमा के लाते हैं पैसे पता नहीं चलता है, खाना पकाते हैं भत्ते पता नहीं चलता है ना, सोते नींद नहीं आती है। बोले क्या हुआ? बोले हरकत बरकत खत्म है। हम बोले आज पैसा उड़ा है, कल भात उड़ेगा, परसों ढेची उड़ेगा, एक दिन चूल्हा उड़ जाए। मौलाना क्या करेगा? मौलाना क्या करेगा? इसलिए बरकत लाना हो तो फातिमा ज़हरा अपने घर में रह के पेशानी को जमीन पर रखती थी, मस्जिद नबी से मौज़िन बिलाल अज़ान देता, फातिमा की आंखों में आंसू आ जाता, फातिमा रो रो के कहती, हे परवरदिगार कितनी छोटी रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो। वही फातिमा हमेशा अली को सलाम किए बगैर कभी रहती नहीं थी, पर डे सलाम, अली आते तो सलाम, जाते तो सलाम। आज हमारे यहाँ वो सब नहीं, इसलिए अपने बीवी को कल आप सलाम करेंगे, छोड़िए वो नहीं करते, आप शुरू कीजिए। अपने शोहर आप है ना, तो अली ने भी अपनी बीवी फातिमा को सलाम किया था। जैसे अली फातिमा डेली सलाम करती थी अली को,
एक दिन फातिमा काम कर रही थी, अली उधर से आए, कहा हुसैन की माँ है फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा उठ के मुस्कुराने लगी, कहा मेरे सरताज आज आपको क्या हो गया? जब जब आप घर में आते तो हम सलाम करते थे, आज आप आके आप ही ने सलाम किया। अली फरमाते फातिमा, आका फरमाते जो सलाम में पहल करेगा जन्नत में महल बनेगा, इसलिए डेली तुम सलाम में पहल करती तेरा महल बनता। आज मुझको मौका मिला, हमने सलाम में पहल किया फातिमा, तेरे साथ साथ जन्नत में मेरा भी महल बन। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती है तो कल आप अपनी बीवी को सलाम कर देना, ताकि अली की सुन्नत अदा हो जाए। एक जगह तकरीर कर दिए कि बीवी को सलाम करना अली की सुन्नत है, और जो बीवी सलाम कर दे तो फातिमा की सुन्नत है। एक नौजवान ने सोचा कि हम अपनी बीवी को सलाम करेंगे और अली की सुन्नत को अदा करेंगे। बीवी घर में काम कर रही थी, इधर से शोहर गया, कहा अस्सलाम वालेकुम। शोहर सोचा कि सलाम करेंगे तो अली की सुन्नत अदा होगी, बीवी मोहब्बत से जवाब देगी। जो ही शोहर ने सलाम किया सलाम वालेकुम, बीवी खड़ी हो गई, बोले ते तो दादा का है लागले तो थतुनवा येते कसे बहे गेलो झारखंडिया तकरीबा सुनी तो ये बके लागले। ना तो कल चेक करी देखिए, कसम खुदा जवाब नहीं देगी। जो ही कहेगा सलाम वालेकुम, पीछे होते बोलते तो बात थतुनवा भगलो कस होगा नहीं तो जवाब। फिर दोबारा कहिएगा तो तुझे बिड़वा सलाम कर ले, तो वो फातिमा तो नहीं बन पाएगी। माँ बहने कनीजे फातिमा बन जा। नौजवान तू अली नहीं बन सकता, गुलाम अली बन जा, तुम्हारे नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा हुआ। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से झूम के सब मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।